अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक और ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, बलूचिस्तान के हालात जो हैं आए रोज़ ख़राब होते जा रहे, बद से बदतर सूरत हाल है बलूचिस्तान में। अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल को वहाँ की जो हुकूमत है वो कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आ रही है। जाफ़र एक्सप्रेस हमले के बाद जब वहाँ उस ऑपरेशन में जो दहशतगर्द हलाक हुए उनकी जब लाशों को सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल किया गया, BBC की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ से 5 लाशों को बलोच यकजहती कमेटी के जो अरकान हैं वो अपने साथ वहाँ से ले गए। उन्हें शनाख्त का अमल नहीं करवाया जा रहा था, जिस पर जो बलूचिस्तान यकजहती कमेटी का मौक़िफ़ है कि इस वजह से वो वहाँ से ले गए। और इसी के साथ साथ एक और ख़बर जो है वो सामने आई, जिसके 11 जो लाशें थीं वो कोयटा के कांसी कब्रिस्तान में जाके दफना दी गई। और वहाँ के जो इलाका मकीन हैं वो ये कहते हैं कि सरकारी गाड़ियाँ आई थी जिनमें ये लाशें थी और इन्हें वहाँ पर दफनाया गया। BBC ने ही रिपोर्ट किया कि सरफराज बुख्ती जो वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं, उनका कहना था कि ईदी को ये जो लाशें हैं इन्हें दी गई थी, इनके DNA टेस्ट ले लिए गए थे, लाशें ख़राब हो गई थी, इस वजह से इनकी तदफीन की गई। जबकि ईदी जो है वो सरफराज बुख्ती के इस दावे को मुस्तरद कर रहा है और सरफराज बुख्ती का जो एक दावा है कि ईदी को लाशें दी गई थी, ईदी का कहना है कि हमें कोई लाशें जो है वो नहीं दी गई। जबकि जो हुकूमत की जानिब से दावा किया गया था कि 37 लाशों को कोयटा के सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है, तो उस पर जो मुख्तलिफ ज़राए हैं सिविल अस्पताल के वो भी ये दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनमें से सिर्फ 11 से 15 लाशें जो हैं वो लाई गई थी, जिनमें से 5 लाशें जो है बलूचिस्तान बलोच यकजहती कमेटी के जो अरकान हैं वो अपने साथ ले गए थे। जिसके बाद जो है वहाँ पर एक क्रैकडाउन किया गया, बलोच यकजहती कमेटी के अरकान को गिरफ्तार किया गया, जिस पर बलोच यकजहती कमेटी की जो कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर मारंग बलोच, उन्होंने एक एहतजाजी मुजाहिरा किया सरियाब रोड पर, जिस पर वो पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन किया गया। पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि हमने जो है सिर्फ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तमाम जो वीडियो सामने आई है मुख्तलिफ ज़राए से, उस पर साफ नज़र आ रहा है कि जो शेल गन है वो भी उनके पास वहाँ पर मौजूद थी। जिसके बाद एक और वीडियो अब सामने आई है, जिसमें एक मुबैना तौर पर फायरिंग का वाक़या सामने आया, जिसमें 2 नौजवानों की हलाकत हुई है और उस के वाक़े की फुटेज भी सामने आई है, जिसमें नामालूम सिम से आने वाली गोली जो है वो इस नौजवान को लगती है। उसके बाद उस नौजवान की लाश को लेकर सज्जाद रोड पर धरना दिया जाता है, जिसको शहरी पर फिर पुलिस एक मरतबा क्रैकडाउन करती है, ताकत का इस्तेमाल किया जाता है और डॉक्टर मारंग बलोच समेत जो दीगर रहनुमा बलोच यकजहती कमेटी के उनको वहाँ से गिरफ्तार कर दिया जाता है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि बलोच यकजहती कमेटी के किसी भी धरने पे कोई जो असले का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जबकि बलोच यकजहती कमेटी का ये कहना है कि बलूचिस्तान हुकूमत जो है वो असले का और ज़ोर और ज़बरदस्ती जो है पुरअमन एहतजाज को ख़राब करने पे तुली हुई है। आज ये पूरे बलूचिस्तान में बलोच यकजहती कमेटी के जो रहनुमा हैं, जिसमें डॉक्टर मारंग बलोच है, बिब्रक बलोच है और इसके साथ साथ समीउद्दीन बलोच, जिन्हें गुज़श्ता रोज़ कराची में गिरफ्तार किया गया है, इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे बलूचिस्तान भर में एहतजाजी मुजाहिरे किए जा रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब भी बलूचिस्तान में आई है तो बलूचिस्तान के जो हालात है वो ख़राब होते चले गए हैं। अगर 2008 से 2013 की बात की जाए, नवाब असलम रेसानी बलूचिस्तान के वज़ीर आला थे और एक तवील तमाम रुकन उस पार्लियामेंट के जो हैं उस असम्बली के वो सूबाई काबीना का हिस्सा थे, लेकिन बलूचिस्तान के हालात ख़राब होते गए। इसलिए ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर की बात की जाए तो तब भी बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो ख़राब होते रहे और अब भी जियाला वज़ीर आ रहा है, लेकिन जो बलूचिस्तान के हालात हैं वो इस गुज़श्ता 1 साल के दौरान बेशतर वाक़यात ऐसे हो चुके हैं जो गुज़श्ता 10 सालों के दरमियान नहीं हुए थे। मुख्तलिफ कौमी शाहराहों पर जो मुसल्लह अफराद है वो वहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने लोगों की गाड़ियाँ चेक की है, शनाख्त कार्ड देख के लोगों को, मासूम लोगों को कत्ल किया है। और इसके साथ साथ एक जो हमने देखा कि 2000 के डिकेड में एक वाक़या जो है रोनमा हो रहे थे कि शनाख्त कार्ड देख के लोगों को कत्ल किया जा रहा था, फिर उसका सिलसिला बीच में कुछ अरसे के लिए थम गया था, लेकिन अब वो सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले मज़दूरों को कत्ल किया जा रहा है और इसके साथ साथ अब जो नया तर्ज है जो PLA के दहशतगर्द उनकी जानिब से जो शुरू किया गया है कि वो मुख्तलिफ जो स्मॉल टाउन्स है वहाँ पर आते हैं, पूरी रात वहाँ पर चक्कर लगाते हैं, सरकारी असला जब्त करते हैं, सरकारी दफातर को आग लगाते हैं और फिर सुबह होते ही वो वापस पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। कहीं पे भी हुकूमती रेट नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है सरफराज बुख्ती, उनको तमाम तरह जो सूरत हाल है वो इतनी ख़राब नज़र नहीं आ रही। वो सिर्फ तकरीर करने में जो हैं वो मसरूफ़ है, कोई अमली इक़दामात जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे। उम्मीद यही करेंगे कि बलूचिस्तान के जो रहने वाले हैं वो
और बलूचिस्तान के लोग हैं उन्हें जो है हिफ्ज़ व अमान में अल्लाह अपने रखे और हुकूमत जो है उनकी हिफाजत करे। नाज़रीन, इन गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान 3 दिन कोयटा जो सूबाई दारुल-हुकूमत है बलूचिस्तान का, वहाँ पर मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद रही, 16 घंटे मोबाइल सर्विस बंद रही, मुकम्मल तौर पर मवासलाती निज़ाम जो था वो कट आउट हो चुका था कोयटा का मुल्क के दीगर शहरों के से, जिसकी वजह से जो वहाँ के लोग हैं उनमें काफ़ी तशवीश की लहर जो है वो दौड़ रही है और उनका यही मुतालबा है हुकूमत से कि उन्हें जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, जो हुकूमत की अवलिन ज़िम्मेदारी है।